कार्यालय के छोड़िए, चुनाव के 7 महीने पहले कार्यालय बनता है, चुनाव के 7 महीने पहले सबका बर्थडे मनाया जाता है। क्या जयंत दादा पाटिल का बर्थडे सिर्फ इसी साल था, 2022 में ही था? क्या 2021 में उनका बर्थडे नहीं था? क्या 2020 में उनका बर्थडे नहीं था? अगर बर्थडे था तो इतने सारे कार्यक्रम कहाँ गायब हो गए थे मीरा भाईंदर? हर साल था, हर आपसी मसला आपका, ये पार्टी का है। नहीं हमारे पार्टी का आपसी मसला है। ये वो पार्टी जो आगे चल के चुनाव लड़ेगी, हर पार्टी बचाता है विरोधी। जब विरोध ही वहां नहीं जा रहा है, विरोधी पक्षी वहां पे नहीं जा रहा है, और जब 3-4 साल बाद जब वहां जगह टूट जाती है, वहां के प्रवक्ता से पूछा जाता है तो प्रवक्ता बजाय ये कहने के कि उनकी पार्टी कहां थी, ये कहते कि 4 नगर सेवक थे, इलीगल था। ये क्या है सर? आपकी बुनियाद को बनाने वाले, आपकी बिल्डिंग को, आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने वाले आपस में सब भिड़े हुए हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? आपके कार्यालय में उनका फोटो नहीं लगा, उसके चलते उन्होंने झगड़ा किया। आपके माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि नया नगर में सब ठेलों से पैसा उठाया जाता है, रिश्वत ली जाती है। अब नया नगर में किसकी सत्ता है, किसकी, वो तो आपको भी पता ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहां एक बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति श्यामराव जी के साथ मौजूद हूं, जो इस वक्त महाराष्ट्र प्रदेश में स्पीकर्स प्रवक्ता के दल में सचिव के पद पर मौजूद हैं। तो श्यामराव जी, आज दूसरी बार हमारी बातचीत होने वाली है। आपने हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप प्रवक्ता दल में प्रदेश के स्तर पर सचिव के पद पर हैं, लेकिन मीरा भाईंदर में जब कोई कार्यक्रम होता है तो श्याम रावत जी वहाँ गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आपने मुझे देखा है कहीं देखा ही? माइनॉरिटी सेल का एक कार्यक्रम था, वहाँ पे आप नहीं थे? नहीं, उस वक्त लेट हो गया था और करीबन 6:30 मोहम्मद खान पठान साहब आए थे। हाँ, उस वक्त में करीबन 6:30 के आसपास में कुछ स्पेशल मीटिंग में थी, बोईसर इलाके में, सफाले में मुझे जाना था। उनका दौरा पूरे प्रदेश में चालू होने वाला था और उन्होंने अपना दौरा मीरा भाईंदर शहर से चालू किया। सही बात। इतने जो बोलते हैं इतने इंपॉर्टेंट सिनेरियो को आपने कैसे छोड़ दिया? नहीं, मेरा उस वक्त उपस्थिति अर्जेंट थी, लेकिन मुझे कुछ फैमिली वर्क के कारण जब उस वक्त मैंने फारूकी जी से बात भी की थी कि आज मैं आना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं सर, आज का हम देख लेंगे। और बाद में मैं 6:30 बजे ऑफिस में जाकर उनकी उपस्थिति में हमारे माइनॉरिटी सेल के जिला से बातचीत भी की और पूरा जो कार्यक्रम का जो ब्यौरा हुआ उससे उनके बारे में संदर्भ में हमें रूबरू बातें हुई आपस में। तो आप प्रवक्ता के दल में सचिव के पद पर है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम, जैसे कि हमने पहली बार जब आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि एनसीपी ने पूरा प्लान किया था, लेकिन वो प्लान को वो पूरा ना कर पाया, बल्कि प्लान को पूरा किसी और ने किया। मतलब प्लान आपने किया था पूरा, लेकिन पूरा आप नहीं कर पाए। तो उसी के संदर्भ में जब हमने नरेंद्र मेहता जी से सवाल किए थे तो नरेंद्र मेहता जी बोलते हैं कि वो सब सिर्फ लटकी दे रहे हैं, वो सब सिर्फ लटकी दे रहे हैं। अगर प्लान ही था तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लोग जो देखते हैं उससे काम होता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? किस प्लान की बात कर रहे हो? सीसी रोड का प्लान, मीरा भाईंदर में डेवलपमेंट रोड का प्लान, इनके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? सर, मीरा रोड में डेवलपमेंट का प्लान सारी मीरा भाईंदर की जनता जानती है। वो तो कह रहे हैं कि मीरा भाईंदर की जनता भी जानती है कि काम किसने करवाया। उसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगे? काम तो हमने कराया कि उनने कराया, इसमें जनता का कितना फायदा हुआ, मीरा भाईंदर का विकास कितना हुआ, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आपका समय था, आपने किया। 25 साल मीरा भाईंदर में हम थे, हमने बहुत विकास किया। और जिस वक्त जो रोड गटर नाले बने थे डामर के थे, तो डामर के रोड भी हमने बनाए थे ना। आपकी सत्ता ही सीमेंटीकरण चालू हुआ। तो इसमें जनता का मेन रोल होता है। आपने किया, मैंने किया, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन मीरा भाईंदर शहर को किस तरह विकसित किया जाए, किस तरह जनता को सारी सुविधाओं का लाभ मिले, वो महत्वपूर्ण होता है। कि मैंने किया हमेशा बोलने वाला व्यक्ति वो कभी एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन पिछले 25 साल में राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास रहा है कि मीरा भाईंदर शहर में बहुत कुछ काम हमने किए। अब सत्ता 10 साल से ये संभाल रहे हैं, तो इनको देखना है। अभी इन 3 रोड का बीच में लेकर रो रहे थे, 3 रोड के पास नहीं हुए, पैसे वापस लौटा दिए गए, ये गए। लेकिन आज सत्ते में अब महाविकास आघाड़ी है तो सब कामों का निवारण हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि सब कामों का निवारण हो रहा है। चलिए, अब इससे थोड़ा अलग थलग होकर हम एनसीपी की बात करते हैं, जो मीरा भाईंदर में अपना सत्ता गंवा चुकी है, मीरा भाईंदर में अपना बुनियाद खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी दोबारा अपनी बुनियाद को, अपने ढांचे को मैं आपको रोकना चाहता है। हमारी बुनियाद कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आपकी बुनियाद तो रहेगी, लेकिन आपकी बुनियाद को बनाने वाले, आपकी बिल्डिंग को, आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने वाले आपस में सब भिड़े हुए हैं। उस पर आप क्या बोलेंगे? आपने देखा कहीं भिड़ते हुए? जी हाँ, मैंने देखा है। चेहरे से मालूम पड़ता है, कभी ना कभी चेहरे से तो मालूम पड़ता ही है। कुछ चीजें चेहरे के पीछे भी होती है। जिस तरीके से आप अभी खिलखिला रहे हैं, आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष, आपके पार्टी के बहुत से माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष उतना खिलखिलाते हुए नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखेंगे?
अब नहीं दिखते तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो मैं जवाब देता हूँ ना सर आपको। बोलिए। कोई टेंशन नहीं है, हम सब एक है और सब मिलके आने वाले इलेक्शन के दौरान सब मिलके काम करें। हमारे सारे विभाग, सारे सेल के जिला अध्यक्ष, हमारे सारे टॉप लीडर्स, मीरा भाईंदर के शीर्ष नेता और सारे लोग बैठ के डेली इस पे विचार विमर्श होती है और ग्रास रूट में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ही एक हमारे बहुत अच्छी खबर है, आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के आज उनका जन्मदिन है। आज जयंत दादा पाटिल और हमारे सदस्य हैं। मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और हमारे लाडले जयंत दादा पाटिल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं और दीर्घायु की मनोकामना करता हूं। आज पूरे महाराष्ट्र में छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, जिला हो, शहर के स्तर पर सारी जगह पर उनके जश्न मनाया जा रहा है उनके जन्मदिन का। क्यों? राष्ट्रीय कांग्रेस को फॉरवर्ड में लाने में सबसे बड़ा योगदान पिछले 5 साल में रहा, जिसका रहा जिलाध्यक्ष का, तो हमारे आदरणीय जयंत दादा पाटिल है। उनके अगुवाई में कम से कम शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा हमने सीटें लाई हैं और जहाँ पर नगर परिषद हो, नगर चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, सब जगह हम के बारे में इतना बात करें। मेरा एक प्रश्न आपसे ये है, पहले मैं उनके बर्थडे का तो ब्यौरा दे दूँ। आज हम मीरा भाईंदर में उनके बर्थडे के उपलक्ष्य बहुत अच्छा प्रोग्राम करें। कम से कम आज ही हमारे मीडिया सेल ने उसको रिलीज़ किया है। कम से कम हमने 4 प्रोग्राम आज हमने रखा है मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जयंत दादा पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर। हमने 4 प्रोग्राम, सुबह 11 बजे से हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा है। पहला प्रोग्राम हमने होली क्रॉस के अनाथ आश्रम में बच्चों को फ्रूट्स और राशन का हमने विवरण का प्रोग्राम किया है। दूसरा प्रोग्राम हमारा 2 बजे है एनजी पैराडाइज बिल्डिंग में। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता है श्री कृष्ण कांबले जी, उनके द्वारा सोसाइटी को हम पौधे और गमले गिफ्ट करने वाले हैं जयंत दादा के रूप में। तीसरा प्रोग्राम हमारा शाम को 4 बजे हमारे तड़पदार नेता है युवा अध्यक्ष साजिद पाटिल जी, उनकी अगुवाई में केक काटा जाएगा। सभी वहाँ पर जश्न मनेंगे, सभी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। और बाद में हमारा चौथा प्रोग्राम है शाम को 6 बजे हमारे मुख्य कार्यालय जो मध्य कार्यालय अभी ओपनिंग हुआ है, कुछ सेंटर कार्यालय हमारा जबरदस्त कार्यालय। आप देखिए मीरा भाईंदर में इस स्तर का कार्यालय नहीं है भैया। चलिए आपको अच्छा कार्यालय के छोड़िए, चुनाव के 7 महीने पहले कार्यालय बनता है, चुनाव के 7 महीने पहले सबका बर्थडे मनाया जाता है। क्या जयंत दादा पाटिल का बर्थडे सिर्फ इसी साल था, 2022 में ही था? क्या 2021 में उनका बर्थडे नहीं था? क्या 2020 में उनका बर्थडे नहीं था? अगर बर्थडे था तो इतने सारे कार्यक्रम कहाँ गायब हो गए थे मीरा भाईंदर? हर साल था, हर साल बर्थडे मनाया जाता था। हर साल कहाँ? आज दिख रहा है, आज भी हमारे कई ऑफिस थे पहले भी 2017 लेकिन सबसे ज्यादा ऑफिस तो आपके अभी खुले चुनाव के पहले। देखिए सर, ये जो आप बोल रहे हैं इलेक्शन के माहौल में हर पत्रकार आके बोलते आपके ऑफिस खुले। उसके पहले भी हमने कम से कम 5 ऑफिस है। आज हमारे काशीमिरा में साजिद पटेल ऑफिस पिछले 10 से 15 साल से, आज का नहीं ऑफिस हो। आप पता पटेल आपके वही ना जिन्होंने ऑफिस की ओपनिंग में उनका नाम मतलब कुछ उन्होंने यहाँ वहाँ कुछ किया था। देखो वो चीज मायने रखती नहीं है। अच्छा, मैं आप ऑफिस की बात करें। अच्छा, ऑफिस की बात हमारी के जो कार्यकर्ता है वह दूसरे से भिड़ेंगे, मायने रखती नहीं है बात। नहीं देखो, वो हमारा आपसी मसला हम हमारे घर में निपट लेते हैं। आप हमारे मस्ती को रस्ते में क्यों ला रहे हैं? आपसी मसला आपका ये पार्टी का है। नहीं, हमारे पार्टी का आपसी मसला है। ये वो पार्टी जो आगे चल के चुनाव लड़ेगी, हर पार्टी में कुछ न कुछ आपने ये बोल दिया, मतलब आपसी मसला कैसे बोल रहे शामराव जी आपकी बात? ये आपसी मसला हमारे घर का मसला था, वो मसला खत्म हो गया है। अब आप मेरी पार्टी की बात पूछ रहे हैं, हमारे कार्यालय की बात। तो हमारे 10 साल से पार्टी की कार्यालय है साजिद पटेल साहब, यहाँ पर कैबिन रोड में भी साजिद पटेल साहब। हाँ, 10 साल से हमारे कार्यालय वहाँ पर 10 साल से आपके कार्यालय में उनका फोटो नहीं लगा, उसके चलते उन्होंने झगड़ा किया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा देखो फोटो पे पूछ रहा हूँ, ऐसे कोई फोटो का विवाद कुछ नहीं है। वो ये ऐसा कोई विवाद नहीं है, सब कार्यकर्ता मिलजुल के काम करते हैं। फोटो नहीं लगा, लग जाएगा कल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरा फोटो कहीं नहीं लगता है, मैं कभी इसमें विवाद करता हूँ क्या? आपको तो चुनाव भी नहीं लड़ना है। नहीं, मैं तो पहले ही कर चुका हूँ, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल नहीं। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके जो माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष हैं गुलाम नबी फारूकी, व्यक्ति कैसे हैं? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। हाँ, कोई बात नहीं, दोहरा नहीं। आज अच्छा योगदान दिया है पार्टी को मीरा भाईंदर में। फिर एक बार उनके विचारों को मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानते कि ना मानते? पार्टी अगर कोई भी विचार पार्टी से संबंधित अच्छे हो तो क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, पार्टी के संबंध में अच्छे? हाँ, अच्छे पार्टी के संबंध में वो हमेशा कांग्रेस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। हमने उनका अभी हाल ही में इंटरव्यू लिया था, वो बोलते हैं कि 35 साल से नयानगर में कांग्रेस की सरकार थी, एक महापौर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नयानगर में कोई काम नहीं हुआ। यही कांग्रेस जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस निकली, जिसके चिल्ला करके वो नयानगर में शायद से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कल अगर उनको एक सीट मिल जाती है, कल राष्ट्रवादी पार्टी को अगर वहां पे 1-2 सीट, कितनी भी 12 सीट भी मिलती है, और कल जाकर के अगर कांग्रेस का और एनसीपी का युति होता है, तो सारी मेहनत तो आपकी पानी में चलेगी। क्यों मेहनत हो जाएगी?
क्यों जाएगी? हम सब एक है। आज आप सब एक हैं? आज आप बोल कांग्रेस, रहे हैं? आज मैं बताता हूँ आपको, आज कांग्रेस पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये सब सेकुलर पार्टी है। इनकी हम सभी की विचारधारा एक है। अच्छा, कुछ लोगों का आपस में है, उसके बावजूद भी एनसीपी कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही है। देखिए, टीका टिप्पणी करने का मतलब ये नहीं कि हम आपस में विरोधी है। इसका मतलब ये आज आपके माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि नया नगर में सब ठेलों से पैसा उठाया जाता है, रिश्वत ली जाती है। अब नया नगर में किसकी सत्ता है, किसकी, वो तो आपको भी पता ही होगा, है ना। हमारी सरकार, कांग्रेस हमारी सरकार है। आज महाविकास आघाड़ी के घटक है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए हर व्यक्ति, हर व्यक्ति के वक्तव्य में उसकी सोच रहती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस भी घटक है, राष्ट्रीय कांग्रेस भी घटक है, शिवसेना भी घटक है। हम सब एक साथ मिलकर, लेकिन प्रदेश सरकार सब कहते हैं कि हम सब अपना अपना अलग थलग चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ये आप सुना है? अभी तक कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं। पटोले साहब ने बोला ये बात, नाना पटोले बोले हैं, लेकिन वक्त आएगा, जैसे समय आएगा। संजय राउत भी ये बात बोल रहे हैं। नहीं, शिवसेना संजय राउत जी ने बात बोला है, उन्होंने बात बोला है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, बीएमसी में अलग चुनाव लड़ेंगे, एमबीएमसी में अलग चुनाव लड़ेंगे। कहाँ है? अभी तो 5 महीने का वक्त है, अभी सर 5 महीने का वक्त है। अभी आप 5 महीने का वक्त को अभी से तौलोगे, अभी से मापोगे, तो उसको टाइम है सर। हमें भी टाइम दीजिए, सबको टाइम मिलेगा, सब अपनी इच्छा से। अगर मीरा भाईंदर से महाविकास आघाड़ी आती है, अगर भाजपा का सफाया करना है, तो हमें एक होना है। ये सभी नेताओं को मालूम है, ये सभी को मालूम है, हमें, आपको, सबको मालूम है। अगर भाजपा को मीरा भाईंदर से निकालना है तो महाविकास आघाड़ी आना तय है, और वो आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी, कब आएगी, वो समय आने पर सब मालूम पड़ जाएगा सर। हमने कुछ लोगों से बात की, जनता ही थे। उनका कहना है कि 4.5 साल गायब रहने के बाद अभी टिमटिम टारी हो रही है, तो इस मायने से हम क्यों राष्ट्रवादी को वोट दें। और जब हमने नया नगर की जनता से सवालात किए तो उन्होंने कहा कि 35 साल से जिस नया नगर की जनता को, या फिर जिस नया नगर की जनता की सत्ता को यहाँ कोसा जा रहा है, 35 साल से जिस नया नगर ने कांग्रेस को वोट दिया, फारूकी के, एनसीपी के 8 महीने के काम पे उनको क्यों वोट देगी। आज लगता है आज लगता है आपने मन बना के आए हैं कि सिर्फ फारूकी साहब की बात करें और नया नगर की बात करें। फारूकी साहब की बात इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा काम नया नगर में हो रहा है। मीरा भाईंदर में कहीं भी एमसीपी नहीं दिख रही। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे अश्विन कासोडरिया ने मीरा रोड में आरजी रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा उठाया था, वहां भी एनसीपी नहीं दिखी, जो कि विरोधी होने के नाते आपको दिखना चाहिए था वहां पे। क्यों हमने अभी आरक्षण 364 का हमने मुद्दा उठाया था, बहुत जोर जोर से आंदोलन किया था, हमें सभी कार्यकर्ता पुलिस में बैठे थे, 1-2 दिन आंदोलन हुआ, उसके बाद सब गायब। क्यों? हमारे आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने उपायुक्त से बात की, उन्हें फटकार भी लगाई, और गरीबों का निष्कर्ष निकला। अरे सर, अभी 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री है देश की, उन्होंने बजट अनाउंस किया, उसके 1:10 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य आज तक भी दिया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश के गरीबों के लिए 3 चीजें आवश्यक है: मकान, अच्छी नल की सुविधा, पानी की सुविधा, अनाज की सुविधा, रसोई गैस मिले। ये 1 फरवरी का मैं स्टेटमेंट मार, क्या मिला मेरा भाईदा की जनता को? आरक्षण 364 जो आपने बिखेर दिया, आपने आरजी प्लॉट बताया है, आरजी प्लॉट कोर्ट से ऑर्डर था, ठीक है, लेकिन उनका पुनर्वसन होने से पहले उनको बेघर कर दिया गया। तो कहाँ रहा आपका मकान, पक्के मकान गरीबों के लिए? ये बीजेपी बोलती थी, कहाँ आपका पक्का मकान? आज वो सारे लोग बेघर हो गए, लेकिन किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने प्रस्ताव आगे लेके नहीं गया। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस डे 1 से आरक्षण 364 के मुद्दे पर नगर पालिका को घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी। और आज मीरा भाईंदर के क्यों नहीं दिख रहे? अभी तो आंदोलन किया था, अभी हमारी एक टीम भी वापस जा रही है आयुक्त साहब से मिलने के लिए। तो हमारे जितने जा रही है, मतलब हमारे आदरणीय जितेंद्र अवार्ड से डायरेक्ट बात किया है ढोले साहब से, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मेहनत के साथ साथ, मेरी बात सुनिए, हमारी मेहनत के साथ साथ मीरा भाईंदर के रहवासी को सोचना पड़ेगा, जो उनके अगल बगल में 364 पे जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, 4 माली हो, 7 माली हो, 10 माली हो, लेकिन उनको देखना पड़ेगा उन गरीबों का घर भी टूटा है। तो जो वहां के नगर सेवक, 4 बीजेपी के नगर सेवक, वो चाहते तो आयुक्त से संपर्क करके उस विषय को रुका सकते थे और कुछ टाइम मांग सकते थे और उनका कुछ पुनर्वसन करके तब तोड़ा जा सकता था। लेकिन आनंद फानन में 2-4 दिन सबको बेघर कर गया। तो ये मौका है वहां की जनता
जनता को कि फिर उनका अधिकार है, अब इलेक्शन का मौका आ रहा है, 6 महीने इलेक्शन मौका आ रहा है, ये मौका है कि सांत्वना लेके कुछ वोट मिल जाएगा। क्यों नहीं, हमें सांत्वना चाहिए, लेकिन उनके साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा वोट क्यों नहीं वोट देखो वोट किसी पार्टी को नहीं लगता, लेकिन हमें वोट की आशा नहीं है, लेकिन उन गरीबों का घर बस जाए और उन गरीबों के पास अधिकार है कि कैसा उन्हें घर मिले, उनके पास हक का वोट है। उसके साथ साथ आजू बाजू परिसर को देखना पड़ेगा कि उन गरीबों के साथ क्या अन्याय हुआ है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे की बात कर रहे हैं, मैं आरक्षण 364 की बात कर रहा हूँ, काश्मीर की, तो करीबन 340 टूटे हैं, 350 जो घर टूटे हैं, तो 1500 लोग, जबकि लोग 10-10 साल 15 साल रह रहे हैं वहां पर। ये जब हमने वहां पे जाकर के वहां के लोगों से पूछा तो बहुत से ऐसे घर थे जो 4 साल 3.5 साल 5 साल पहले बने थे। तो क्या राष्ट्रवादी तब गायब हो गई थी? देखिए सर, राष्ट्रवादी गायब नहीं हुई थी, राष्ट्रवादी पहले से ये मीरा भाईंदर को तो वहां क्यों नहीं गई? कहाँ घर की बना रहे हो सर? उस वक्त राष्ट्रवादी थी ना, क्यों नहीं थी? तो बोली कि नहीं राष्ट्रवादी लड़ी थी अपने साथ, लेकिन वहां पर नगर सेवक कौन थे? आपके चारों से नगर सेवक भाजपा के थे, चारों नगर से, उनको रोकना चाहिए सर। आप विरोध में? हम विरोध में, हम करते। तो जाओगे नहीं? हम जाएंगे। जब 4 साल पहले ऐसा कैसे बोले 4 नगर सेवक? 4 नगर सेवक है ना वहां पर, आज भी है, लेकिन इन नगर सेवकों का फर्ज बनता है कि वहां के लोगों को सहूलियत मुहैया कीजिए। वहां जब वहां पर इनलीगल काम हो रहा था, ये नगर सेवक कहाँ थे? मेरा सवाल वहां पर जब इनलीगल काम, आपसे ये है कि इलीगल काम हो रहा था, भाजपा के नगर सेवक है, उनकी बात को थोड़ा बाजू में रखिए। आप एनसीपी पार्टी जो एक विरोध का काम करती है, विरोधी ही लोकतंत्र की शान होती है, विरोध पक्षी लोकतंत्र को बचाता है। विरोधी सच्चाई लाइए। विरोध ही वहां नहीं जा रहा है, विरोधी पक्षी वहां पे नहीं जा रहा है, और जब 3-4 साल बाद जब वहां जगह टूट जाती है, वहां के प्रवक्ता से पूछा जाता है तो प्रवक्ता बजाय ये कहने के कि उनकी पार्टी कहां थी, ये कहते कि 4 नगर सेवक थे, इलीगल था। ये क्या है सर? सर मैं वही बता रहा हूँ, हमारी पार्टी तो महफूज है, हम तो थे ही, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में सत्ता है, हमने सत्ताधारी, हम विपक्ष छोड़ के हमने सत्ता पर हमला किया है, हम विपक्ष में बैठे, लेकिन हमने सत्ता को जवाब मांगा है। हम ये जवाब मांग रहे हैं कि ये 4 नगर से क्या कर रहे थे जब वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, चाली बन रही थी, जवाब मांग रहे, लेकिन जवाब मांगने पर जोर नहीं कर रहे। जोर कर रहे, इसलिए तो हम आंदोलन आएगा, चालू है काम, आएगा, क्यों नहीं आएगा? इनको न्याय मिलेगा, इनका पुनर्वसन होगा। कब आएगा? अभी सब इसका कोई मैं डेट तो लिख रहा था, लेकिन काम चालू है। अभी ये सब चीज में ये पेपर होगी, इसमें बहुत आरक्षण चीज को हटा के उनका पुनर्वसन करना इतना आसान नहीं, इसमें बहुत सारे बायलॉस है, इन सब चीज को पढ़ना पड़ेगा, सब चीज का अध्ययन हो रहा है, ऑलरेडी लड़ रहे हैं हम इस पे कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त है कि जो इनके साथ गुजरा है वहां गरीबों के साथ, उनको दिखाने के लिए वहां की जनता को उनको सबक सिखाना पड़ेगा। इन सत्ताधारियों के जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, इनको सत्ता को देखो बताना पड़ेगा वहां। ये हम नहीं बताएंगे, हम तो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वहां के सत्ताधारियों को एक मौका है इस इलेक्शन के माध्यम से कि इन्होंने उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार को उनके जगह पर लाना पड़ेगा। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हम इतनी जगह जगह घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, पता चल रहा है कि इस बार कॉर्पोरेशन के चुनाव में जो वोटिंग की जनसंख्या होगी वो युवा होगी, जरूर होगी, 35% 40% युवा होगी, होनी चाहिए। लेकिन जितने भी कार्यक्रम हम आपके अटेंड कर रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम, चाहे वो माइनॉरिटी सेल का हो, चाहे वो कार्यालय ऑफिस की ओपनिंग का हो, उसी वक्त भीड़ दिखती है, उसी वक्त लोग दिखते हैं, और उस भीड़ में युवा कम बुजुर्ग ज़्यादा दिखते हैं। तो जिस पार्टी में युवा समर्थन ही नहीं कर रहा है, वो पार्टी मीरा भाईंदर में किस बुनियाद पे लड़ेगी और किस बुनियाद पे जीत हासिल करेगी? देखिए सर, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कार्यक्रम हो और सारे युवा एकत्रित हो जाए। युवाओं का भी अपना एजुकेशन होता है, अपना कारोबार होता है, अपने धंधे, लेकिन उनका एक आने का टाइम होता है। हर ऑफिस कार्यालय 10 से 8 खुली होती है, और जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन बल्क में तो आएंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हर पार्टी का ये नियम है, जब कार्यकर्ता पे कोई प्रोग्राम होता है ऑफिस में या किसी शहर में कोई किसी एरिया में प्रोग्राम होता है, तो सारे कार्यकर्ता जमा होते हैं, तो उसमें युवा भी आते हैं, तो युवा दिखेंगे ही। कभी नहीं दिखने का मतलब ये नहीं कि युवा का हमें समर्थन नहीं है। आज ऑनलाइन में कितने लोग हमसे भी जुड़ रहे हैं, कई युवाओं की नज़र है एनसीपी में, कई लोग देख रहे हैं। आज महाराष्ट्र लेवल में जिस तरह से हमारा महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारी युवा काम कर रही है, उस पर भी लोगों की नज़र है। तो कारशेड पर आपने क्या किया? मेट्रो कारशेड पर हमने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं किया? थोड़ा बताइए। हमारे घटक दल माननीय आदरणीय शिवसेना, जब मीरा भाईंदर में सत्ताधारी पार्टी वहाँ के गाँव लोग से मिलने गए थे, यहाँ के भूमिपुत्र है, जब उनकी जो पहले आप ये बताइए कि मेट्रो कारशेड सही है कि गलत है? सही है, लेकिन उसको जो वहां पर जो बनाना, जो एरिया उन्होंने लोकेट किया था, उसका विरोध वहां के गाँव वालों ने किया। गाँव वाले समर्थन में आज भी, गाँव वाले ऐसे नहीं कहते कि वहां पर कारशेड नहीं बनना चाहिए, कारशेड बनने से विकास होगा, चंद गाँव वालों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो कारशेड बनने से पहले वहां के लोगों को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया।
उनसे पूछी नहीं गई। उनकी कई जमीनें हैं, वहाँ के 50-50 60 जुने उनके घर है, उनकी पुश्तैनी घरें हैं, उनके दादा परदादा घर बने जो वहाँ से निकलेगा और रास्ता निकलेगा। तो उनका कहना यही है कि आप जो जूने इलाके से कार्यक्षेत्र पास कर रहे हो, उसके बदले वहाँ के समाज के लोगों ने, वहाँ के भूमिपुत्र लोगों ने एक टाउन प्लान बना के माननीय प्रताप सरनाईक के हाथ में दिया, उनको जगह भी दिखाया। मैंने कवरेज देखा साहिल शेख का और मोइन सईद जी का और साहिल पत्रा का, तीनों पत्रकारों को मैंने कवरेज देखा, बहुत अच्छा कवरेज लिया। उन्हें करीब 100 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट का जगह दिखाया लोगों ने, गाँव वालों ने प्रताप सरनाईक जी को, और उन्होंने बताया कि ये रास्ते को छोड़कर उस तरफ आप कार से बनाए, और वहाँ पर अगर हमारी जमीनें निकलती है थोड़ी बहुत तो हम देने के लिए तैयार है, उसका जो मुआवजा रहेगा गवर्नमेंट से वो हमें ले। तो पूरा समर्थन दिया, और प्रताप सरनाईक ने खुद कहा कि मैं इस मसले को वो अपने हाथ में लिया पूरा डॉक्यूमेंट्स, और कहा ये MMD के जो श्रीनिवासन जो अध्यक्ष है उनसे मैं बात भी करूंगा, अगर उनसे नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि एक राइट्स माननीय मुख्यमंत्री के पास हमेशा रहता है MMD का, वो भी उनके करता होते। तो ये समस्या किसने सॉल्व किया? सरनाईक जी ने सॉल्व किया। तो भी हमारे घटक अंग है, महाविकास अघाड़ी के हमारे घटक है, तो इसमें कोई दौरा नहीं, हम भी उस पर काम कर रहे हैं ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि अन्य पार्टियों में देखा जा रहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा पक्ष प्रवेश हो रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ राष्ट्रवादी में देखने जाएं तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब राष्ट्रवादी कुछ करती है वो बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम करती है, पत्रकारों को बुलाती है, लेकिन एक भी ऐसे कार्यक्रम में हमें इतने बड़ी संख्या में महिलाओं का पक्ष प्रवेश नहीं देखने को मिला जितनी अन्य पार्टियों में देखने को मिल रहा है। कौन सी पार्टी में देखने को मिला आपको? मुझे भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। हाँ, आपने पिछली बार कहा 5000 कार्यकर्ता बात जाते, उसमें कितने लीगल वोटर होंगे आपको वो भी पता है, मैंने आप बोला था। बल्क में महिलाओं की बात कर रहा हूं। बल्क में ही महिला शामिल होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें लीगल वोटर्स हैं। 100% लीगल वोटर्स तो आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, समर्थन जा रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में बोमा शोर है भारतीय जनता पार्टी का, आज हम उनके विरोध में लड़ तो रहे, आज हमें उसकी क्षमता है, हम उनसे लड़ तो रहे, आज आ रहे, महिला भी हमसे जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमसे महिला नहीं जुड़ रही है, महिला भी जुड़ रहे हैं। शायद आपने देखा नहीं रहेगा, आप शाम को जाइए अपने कार्यालय में, हर 2 4 10 महिला आती है। आपने अभी बात बोली थी कि जैसा आपका कार्यालय है, सेंटर कार्यालय, वैसा कार्यालय शायद से मीरा भाईंदर में किसी पार्टी का होगा। नहीं होगा, देखिए नहीं होगा। मीरा भाईंदर शहर में जहाँ पर 240 बच्चे, 250 बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, बजाय उनके हित के लिए काम करने के आप ऐसे कार्यालय बना रहे हैं। शायद अगर उन बच्चों के लिए आपने कुछ सुविधा मुहैया कराई होती, कुछ एक अनाथ आश्रम बनाया होता, तो शायद से मीरा भाईंदर की जनता आपको सांत्वनापूर्ण वोट देती। इस पर आप क्या बोलेंगे? आपको इस सवाल का जवाब मैं एकदम बेहतरीन तरीके से दूंगा। हाल ही में हमारे आदरणीय डॉक्टर आसिफ शेख, जो हमारे मीरा भाईंदर के डॉक्टर आसिफ शेख पहले नगर सेवक थे, हाल ही में 2 से 3 साल से मीरा भाईंदर में टेम्बा हॉस्पिटल में कुपोषण केंद्र बंद था। इनकी मेहनत से आसिफ शेख ने डायरेक्ट हमारे राजेश टोपे जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बात की, उनसे परमिशन ली, और लिखित में खत और लिखित में आदेश माननीय टोपे जी ने मीना नगर पालिका के आयुक्त साहब को भेजा कि जल्द से जल्द कुपोषण केंद्र खोला जाए। आप ये आपके नोट में लिख लीजिए, आप पता भी कीजिए, ये काम हमने किया। आप बोलते हैं राष्ट्रीय इतना बड़ा ऑफिस खुला, लेकिन कुपोषण के अंदर बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, लेकिन ये खोलने का काम भी जबकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है पिछले 10 साल से, लेकिन कुपोषण के 2.5 साल से बंद था। लेकिन अभी हाल ही में आसिफ शेख साहब ने जाके राजेश टोपे जी से परमिशन लेके आयोग को बाकायदा लेटर दिया और वो कुपोषण के खुल गए। ये सारे मुद्दे एक तरफ, एक आखिरी सवाल से मैं पूरा ख़त्म करना चाहूँगा। अभी विले पार्ले में नहीं, पूरे मुंबई के कई ऐसे शहरों में लोग सड़क पर सोते हैं, ये आपने भी देखा है, लोग सड़क पर सोते हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि कोई महिला थी, वो गाड़ी के नीचे सो रही थी, सड़ी हुई गाड़ी थी, और उसी के नीचे उसका देहांत हो गया, और उस गाड़ी के नीचे वो 15 दिन तक पड़ी रही। तो मेरा सवाल ये है कि मीरा भाईंदर में भी ऐसे बहुत से बुज़ुर्ग, अनाथ, बेसहारे, बेघर लोग हैं जो सड़क पर सोते हैं। उनके लिए ना कोई रहने का स्थान है, ना नगर पालिका से उनके लिए कोई आश्वासन कुछ मिला है, बल्कि जहाँ सोते हैं पुलिस वाले आके वहाँ से भी उनको मार के भगा देते हैं। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या एनसीपी उसके लिए कुछ करेगी? जरूर करेगी सर। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, बहुत बढ़िया, बेघरों को घर दिलाना, भूखों को रोटी, गरीबों को घर, लेकिन उसके लिए जो अनाथ है उनको रहने की सुविधा, उनको मेडिकल सुविधा। 100% राष्ट्रीय कांग्रेस इस पर जरूर ध्यान देगी, और कहीं ना कहीं इस पर जहाँ भी आरक्षित जगह मिले वहाँ पर अनाथ आश्रम, जो वृद्धाश्रम है, उनको अपडेट किया जाएगा।
फ्री भोजन की व्यवस्था की, जैसे तमिलनाडु तेलंगाना में तेलंगाना में जो सिस्टम है 10 रुपया 20 रुपये फ्री भोजन और अनाज भी फ्री खाना मिलता है, थाली प्लेट मिलता है, उस तरह से ये योजनाएं फ्यूचर में है। लेकिन हाल ही में जो आप बता रहे हैं इसमें पूरी सच्चाई है, इसमें मैं इसको दोहराऊंगा नहीं कि यहाँ पर गरीबों के लिए जो रास्ते में सोते हैं उनकी व्यवस्था नहीं है, और जो जिनको भूख की व्यवस्था है, भीख मांग के लोग खाते हैं उनकी व्यवस्था नहीं है, उनको मेडिकल सुविधा नहीं है। तो इन सब चीज़ पे 100% राष्ट्रीय कांग्रेस ध्यान देगी। और जहाँ तक आप देखा जाए तो मीरा भाईंदर में आरजी रिजर्वेशन जो है उसको लेकर के बहुत घोटाला घपला हुआ है, बहुत हुआ है। तो एनसीपी उस पर क्या करेगी? सर अभी घोटाला तो छोड़िए, अभी भी इंद्रलोक में कचरा का जो मुद्दा आया था आपने भी देखा। जी सर, आरक्षण बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, आरक्षण 200 बहुत अच्छा विकल्प है, वो अच्छा विकल्प है। लेकिन ये जो उस पर राजनीति हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो अपने आप को जला डालेंगे, आत्मदहन कर देंगे, लेकिन बड़े सोचने की बात है कि उन्होंने माचिस से अपने एक बाल को भी नहीं जलाया। नहीं, इसमें देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है सन 2000 के बाद अगर भाईंदर में कोई अच्छा कॉम्प्लेक्स बना है, जहाँ तक नौगर रोड हो, बीपी रोड हो, कैबिन रोड हो, जेसल पार्क हो, आरएमपी पार्क हो, यहाँ की जो बिल्डिंगें थी 80, 90s और 2000 में सब नज़दीक बिल्डिंगें बनी थी। आप एक दूसरे के घर पे झांक सकते हो। और यहाँ पे कई लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग रहते थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी पूंजी कमा के धीरे धीरे यहाँ के घर बेच के थोड़ा उस तरफ जाने की कोशिश की। तो सन 2000 के बाद अगर मीरा भाईंदर में स्पेशली कोई अच्छा मेगा कॉम्प्लेक्स बना होगा तो वो है इंद्रलोक, जहाँ यहाँ के कई लोगों अपने 10-10 लाख में अपने घर बेचकर उस तरफ थोड़े पैसे कमा के अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लिया। आज इंद्रलोक में अच्छा टाउन प्लानिंग है, अच्छे घर हैं, गार्डन्स है, बैठने के लिए कार पार्किंग है, सब धीरे धीरे बन रहे। तो एक अच्छे टाउन प्लानिंग को अगर तुम सडनली ला के कचरा केंद्र वहाँ पर ला दोगे, डंपिंग ग्राउंड, आई एम सॉरी इट्स नॉट ए डंपिंग ग्राउंड नहीं, वहाँ पर सेग्रीगेटेड प्लेस बना रहे हो, लेकिन कचरा होता है, सूखा कचरा हो या गीला कचरा हो। और मीरा भाईंदर एक बहुत बड़ा शहर है, ऐसे नहीं कि जगह की कमी है। वहाँ के रहवासियों ने मैं वहाँ पर शाबिर से मोइन सईद जी गए थे और शकील शेख जी गए थे, मैं उनका ये रिव्यू भी देखा था। वहाँ के रहवासी कह रहे थे कि यहाँ पर हम कोई राजनीति करने नहीं आ रहे ना, हमें बीजेपी से हम नहीं चाहते कि हमारे कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच ये कचरा है, भले सूखा कचरा। और वहाँ के कई एक बुजुर्ग ने भी कहा अगर आपको कचरा लेके जाना तो आप 7-Eleven पे ले जाओ। मैं उसका भी विरोध करता है, 7-Eleven क्लब पे क्यों ले जाए, लेकिन 7-Eleven क्लब के आगे आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कई सारी ज़मीनें खाली पड़ी है, कई सारी ज़मीनें जो 100-200 एकड़ में है। जिसकी पर्सनल ज़मीन होगी, मालकी ज़मीन, उनसे अप्रोच करिए, या कोई बिल्डर का ज़मीन होगा आप उससे अप्रोच कीजिए और उसका मुआवजा वो मुआवजा देकर आप वहाँ पर बनाइए डंपिंग ग्राउंड। लेकिन इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर आप बीचों बीच, अभी उसके सामने एक 30-40 बिल्डिंग का काम चालू है, 30-30 माले के 3 टावर काम चल रहा है। तो सोचो अगर वो कपड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता तो उसका रीसेल का इफेक्ट कितना पड़ेगा, उस बिल्डर खुद नुकसान में जाएगा, शहर का विकास रुकता है। तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि वहाँ पर, लेकिन इसमें बहुत अच्छा कदम लिया हमने किया, हमारे घटक दल शिवसेना ने कदम लिया, डायरेक्ट लाइव दिखाया सारी मीडिया में कि माननीय प्रताप सरनाईक जी ने आयुक्त साहब से बात की और आयुक्त साहब ने बोला कि मैं इसको विखंडित करने के लिए राज्यसभा भेज रहा हूँ, अपने महाराष्ट्र में भेज रहा हूँ। तो ये हमने भी, ये काम भी हमने किया, उसको डन करने का। तो ये सारे काम है हमारे कर रही है, काम आपके पार्टी ने किए। हाँ, कर रही है, क्यों नहीं कर रही है और आगे भी करेंगे। भाजपा के पास देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी यही भाजपा के यही भाजपा कचरा के मामले कर रही है। चुनाव की बात कर रहा हूँ, एक आखिरी सवाल आपसे चुनाव के बारे में पूछ के हम अपने इस बात को खत्म करेंगे। बड़ी अच्छी रूबरू है, बात तो अभी चलती रहेगी। भाजपा के पास मीरा भाईंदर में हर सीटों पे उतारने के लिए प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के बाद भी 50% प्रत्याशी कांग्रेस के पास ही मौजूद हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के पास कितने प्रतिशत प्रत्याशी हैं, और अगर है तो कहाँ हैं, बताएंगे थोड़ा? कि हमें तो देखने को नहीं मिल रहे। हमने सवालात भी किए बहुत से लोगों से, उन्हें भी नहीं पता। हमारे पास एक बहुत बड़ा नेता है। हाँ, क्या नाम है? उसके आगे कोई नेता नहीं है। हाँ, कौन है वो? आदरणीय शरद पवार जी। हाँ, मैं मीरा भाईंदर के कांग्रेस टिकट्स की बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उनके चेहरे को देख के यहाँ पर भरमार लग जाएगी, यहाँ पर टिकट मांगने की भरमार लग जाएगी। आप देखना आने वाले समय में कई लोग बीजेपी छोड़ के आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहे। दिखेंगे कई लोग दिखेंगे। तो मैंने वही कहा, आज राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुकाम है पूरे हिंदुस्तान में, हर कोने में बीजेपी का एक ऑफिस हमें देखने को मिलता है। आपने हमारा ऑफिस देखा नहीं? फिर हमने ज्यादा नहीं देखा। हाँ, तो आप मैं नगर रोड पे नहीं देख रहे, मैं गिन के दिखाता हूँ। कैबिन रोड पे नहीं, मैं गिन दिखाता हूँ आपको। वेस्ट में कितनी जगहों पे आपको नहीं दिख रहे, मैं आपको गिन के दिखाऊँ। मैं आपको मेन जगहों पे जहाँ पे 50 नगर सेवकों की सीट आएगी वहाँ पे आपको ऑफिस दिख ही नहीं रहा है। अभी गिन के दिखाता हूँ।
आप काशी मंदिर में जाइए, साजिद पटेल साहब का ऑफिस है, वहाँ पर कनके में आइए, अनिल साबले जी का ऑफिस है। आप वहाँ से नया नगर जाइए, आपके फारूकी जी का ऑफिस है। मेरे फारूकी जी नहीं, आपके फारूकी जी। हाँ ठीक है, फारूकी आपके, मेरे नहीं। मेरी आपकी भी, दोनों मैं के। तो उनका सवाल इसलिए उठा रहा हूं वेस्ट में जाइए, डॉक्टर आसिफ जी का है। आप उत्तर में जाइए, फ्रीडम मोराई जी का है। कैबिनेट में आइए, पेंडुलकर जी का ऑफिस है। हाँ, कहाँ ऑफिस की कमी है? यहाँ नौगर पे रोहित गुप्ता जी का ऑफिस है, और 6-7 ऑफिस है। आप नया नगर में और 2 ऑफिस खुल रहे हैं हमारे, फारूकी जी के अगुवाई में और 2 ऑफिस खुल रहे हैं नया नगर में। तो हमारे पास 8 से 10 ऑफिस ऑलरेडी है, तो इससे ज़्यादा ऑफिस और आएंगे। तो आप ऐसा मत बोलिए कि हमारे ऑफिस दिख नहीं रहे, हमारे ऑफिस बड़ा दिख रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जैसा कि श्यामराव जी से बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। सवालों का सिलसिला तो शुरू रहेगा। यहाँ पे बहुत सी अच्छी अच्छी विषयों पे चर्चा हुई, काशेड पे चर्चा हुई, लेकिन यहाँ पे जो जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि कथनी और करनी में बड़ी फ़र्क है। इनकी कथनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखते हैं कि क्या करनी भी ऐसी अच्छी होगी। जरूर। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार राम के साथ।